नमस्कार। मैं श्रीमती कविता राय, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय महापुरा जयपुर में सामान्य विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आइए आज हम कक्षा 11 के सामान्य विज्ञान के अध्याय 21 का अध्ययन करेंगे। कोशिका, कोशिकांग एवं कार्य। कोशिका जो है वो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। हम ये परिभाषा जानते हैं कोशिका की। कोशिका संरचनात्मक अर्थात सभी जीवों की संरचना कोशिका के द्वारा ही होती है, और क्रियात्मक इकाई है यानी कि सभी सजीवों की जितनी शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब कोशिका के अंदर ही होती हैं। अतः कोशिका किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की। कोशिका का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान या कोशिका जैविकी कहलाता है। इसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं या कोशिका जैविक कहते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है। जो पहली प्रकार की कोशिका है उसे हम असीम केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये प्राय स्वतंत्र होती है। इसमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। इसके अंदर हम कोई ऐसा कह नहीं सकते कि ये इस कोशिका का केंद्रक है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। राइबोसोम इसके अंदर 70S प्रकार का होता है। डीएनए आमतौर पर वर्तुल, गोल, सर्कुलर जिसे हम कहते हैं होता है। एकल गुणसूत्र पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु और नील हरित शैवाल में पाई जाती है। जो दूसरी प्रकार की कोशिका है उसे हम ससीम केंद्रीय या यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। पहली वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका बहुकेंद्रीय बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है। सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका ही पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है वो संगठित होता है, आवरण से ढका हुआ होता है। उसके अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है और एक स्पष्ट केंद्रक हम देख सकते हैं। इनके अंदर राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। इनका डीएनए रेखीय अणु के रूप में पाया जाता है। यह हिस्टोन प्रोटीन के साथ में गुणसूत्र का जुड़ करके गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इनमें जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। 1839 में श्लाइडर और श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कोशिका सिद्धांत का जो पहला नियम था वो था कि सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अर्थात सभी जीवों का शरीर जो है उसकी संरचनात्मक इकाई कोशिका ही होती है। ये उसकी पहला नियम था। और दूसरा उन्होंने जो नियम दिया वो ये दिया कि हमेशा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। अर्थात कोशिका ही कोशिका का जनन करती है। कोशिका सजीव होती है तथा वे सभी कार्य करती हैं जो कि एक सजीव प्राणी करते हैं। आइए हम जानते हैं कोशिका के अंग, कोशिकांग। एक कोशिका के अंदर सामान्यतः ये सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक, केंद्रिका, जीव द्रव्य, गोल्गी सम्मिश्रण जिसे हम गोल्गी यंत्र भी कहते हैं, कणाभसूत माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गुणसूत्र क्रोमोसोम, जीन, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और लवक। आइए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति मूल रूप से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, पेक्टिन और लिग्निन से बनी हुई होती है। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति के कार्य देखते हैं। कोशिका को एक निश्चित आकार और संरचना देती है कोशिका भित्ति। बाहरी वातावरण से कोशिका के आंतरिक वातावरण को अलग करती है। एक तरह से एक बाउंड्री का काम करती है जिससे कि कोशिका का आंतरिक वातावरण बाहरी वातावरण से अलग होता है। इसके अलावा ये परासरण नियमन में मदद करती है।
पानी की कमी को रोकती है, कोशिका के अंदर और बाहर गैसों के प्रसार में मदद करती है। इसके अलावा कीड़े और रोगजनकों से यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे हमारी दूसरा कोशिकांग, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली एक जैविक झिल्ली है। यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी एक द्विस्तरीय संरचना है, अर्थात ये फॉस्फोलिपिड की 2 परतों से बनी हुई होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक जल स्नेही सिर, उसका जो एक हिस्सा होता है जिसे हम सिर कहते हैं, वो जल स्नेही होता है, यानी कि जल की तरफ आकर्षित होता है, और दूसरा हिस्सा यानी पूंछ जो है वो जल विरोधी होता है, वो जल से दूर रहने की कोशिश करता है, इसलिए इसे उभयग्राही कहते हैं। इसी को ही, प्लाज्मा झिल्ली को ही हम जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। इसके कार्य अगर हम देखें तो कोशिका झिल्ली कोशिका को सब उसके बाहरी वातावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में केवल चयनित पदार्थों को ही आने जाने की इजाजत देती है। कुछ जीवों में कोशिका कंकाल और दूसरों में एक आधार के रूप में कार्य करती है, कोशिका के आकार को बनाए रखने में भी मदद करती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। ये झिल्ली अवकल्य पारगम्य, जिसे कि हम अंग्रेजी में सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं, होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये झिल्ली किसी भी पदार्थ को, चाहे वो अणु हो, आयन हो, को मुक्त रूप से पार होने देती है, सीमित मात्रा में पार होने देती है, या बिल्कुल रोक देती है। सेलेक्ट करके रखती है कि किसी भी पदार्थ को पार होने देना है, सीमित मात्रा में पार होने देना है, या बिल्कुल ही रोक लेना है। तीसरा कोशिकांग है केंद्रक। केंद्रक कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक गोल और सघन संरचना है। ये कोशिका में सामान्यतः सभी कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, किंतु कभी कभी कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। केंद्रक एक दोहरी झिल्ली से सुरक्षित होता है। इसके ऊपर एक 2 झिल्लियां चढ़ी हुई होती हैं। केंद्रक के आवरण को केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक के ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है, जो झिल्ली चढ़ी हुई होती है, उसे हम केंद्रक कला कहते हैं। क्योंकि केंद्रक के अंदर दोहरी झिल्ली होती है, 2 झिल्लियाँ होती हैं, अतः जो बाहरी झिल्ली होती है वो तो खुरदरी सतह वाली होती है, और अंदर की इन दोनों, बाहरी झिल्ली और अंदर की झिल्ली, दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थान होता है उसे हम परिकेंद्रकीय स्थान के रूप में जानते हैं। केंद्रक के अंदर जो रस भरा होता है या जो सैप भरा होता है उसे हम केंद्रक रस कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक और छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। केंद्रक जो है वो हमारी कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। क्यों? क्योंकि केंद्रक ही कोशिका के समस्त कार्यों का संचालन और नियमन करता है। केंद्रक में गुणसूत्र और लगभग सभी डीएनए प्रतिकृति और आरएनए संश्लेषण होते हैं। ये डीएनए के रूप में आनुवंशिक सामग्री का भंडारण करता है। हमारी जितनी भी आनुवंशिक सामग्री है वो डीएनए के रूप में केंद्रक के अंदर उसका भंडार होता है, उसके अंदर संचित रहती है। इसके अलावा प्रोटीन और आरएनए को भी केंद्रक अपने अंदर संग्रहित करके रखता है। मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया का ये स्थान होता है। केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है, अब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक केंद्रक के अंदर एक या एक से अधिक केंद्रिका हो सकती है। कोशिका विभाजन के कुछ विशेष अवस्था में केंद्रिका लुप्त हो जाती है, किंतु बाद में यह पुनः प्रकट हो जाती है। आइए अब हम पढ़ते हैं जीव द्रव्य के बारे में। जीव वैज्ञानिक इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ये एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो स्थान विशेष पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसी जीव द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कब? जब ये जीव द्रव्य द्रव्य कला तथा केंद्रक के मध्य स्थान पर पाया जाता है। केंद्रक और द्रव्य कला, इन दोनों के बीच में जब ये जीव द्रव्य पाया जाता है तो इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। जब यही केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है तो इसे हम केंद्रक रस कहते हैं। जीव द्रव्य जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अनेक कार्य होते हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
कि ये जैव रासायनिक क्रियाओं को माध्यम प्रदान करता है। सारी जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती है इसी कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। ये कोशिका द्रव्य कोशिकांगों को, कोशिका के जो विभिन्न अंग हैं जिनके नाम अभी हमने जाने थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम इत्यादि, इन सभी कोशिकांगों को रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। यह विभिन्न कोशिकीय तत्वों की आवाजाही में भी मदद करता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे छठे कोशिकांग पर गोल्गी मिश्रण या गोल्गी अपैरेटस को। इस अंग का नाम इसके खोजकर्ता कैमिलियो गोल्गी के नाम पर रखा गया। कैमिलियो गोल्गी नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज करी, अतः उनके आदर में इस कोशिकांग का नाम गोल्गी अपैरेटस रखा गया। ये एक प्रकार के जाल जैसा दिखाई देता है। इसकी रचना 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है: चपटी नलिकाएं, बड़ी रिक्तिकाएं और वेसिकल्स। ये 3 प्रकार की संरचनाएं जो हैं वो गोल्गी की को बनाती हैं। गोल्गी अपैरेटस ये कोशिकीय स्रवण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रोटीन, वसाओं तथा कतिपय एंजाइमों का भी भंडारण करता है। ये कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण का एक प्रमुख स्थल भी माना जाता है।